नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन श्रीवास्तव CS स्टडी पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में वर्गीकरण और सारणियन पढ़ रहे थे, उसी क्रम में मैं अपने इस अगले वीडियो को लेके आया हूं। आइए देखते हैं क्या है इस अगले वीडियो में। उससे पहले जो भी इस चैनल को अभी देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो सके उनको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देखते हैं। इसमें एक विधि थी अपवर्जी विधि, एक्सक्लूसिव मेथड और समावेशी विधि। वैसे ये सब जो छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, आने वाले क्या कहते हैं, जो भी अगला वीडियो होगा या अगला जब हम फॉर्मुलेशन टेबुलेशन जब फॉर्म करेंगे, वहाँ पे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स में आएगा, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। लेकिन फिर भी मैं ये थोड़ा सा की पॉइंट था तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आइए देखते हैं अपवर्जी विधि में क्या होता है। अपवर्जी विधि के अंतर्गत उच्च वर्ग सीमा को छोड़ा तथा निम्न वर्ग सीमा को शामिल किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं वर्ग का एग्जाम्पल दे दिया हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। देखिए इसमें क्या है, जो आपका 10, 10, 10 और 10 है, ये दोनों सेम है। अब जिसमें आपको ध्यान रखिए, जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है वो दोनों बराबर होगी। देखिए पहले पॉइंट की निम्न सीमा क्या है, 0 है और उच्च सीमा 10 है। दूसरे पॉइंट की, दूसरे वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा निम्न सीमा है वो 10 है और उच्च सीमा 20 है। इसी प्रकार तीसरे वर्ग अंतराल का जो निम्न सीमा है वो 20 है और उच्च सीमा जो है वो 30 है। तो यहाँ पे देखिए 10 10 इक्वल है, यानी पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा जो है वो 10 है और दूसरे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा भी 10 है, तो निम्न सीमा भी 10 है, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों बराबर है। ये अपवर्जी विधि होती है। लेकिन इसी के विपरीत देखिए समावेशी विधि में क्या है। समावेशी विधि के अंतर्गत निम्न वर्ग सीमा तथा उच्च वर्ग सीमा को शामिल किया जाता है। जैसे 0 to 9, अब 9 का अगला क्रम है 10, 10 से 19, 19 का अगला क्रम है 20, 20 से 29। आगे कुछ जगह जहां आपको समावेशी मिलेगा, आपको कई सारे ऐसे अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में या मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको समावेशी को अपवर्जी में परिवर्तित करके तभी आप कोई उसमें टेबुलेशन या कुछ काम कर सकते हैं। तो आगे इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं विधि भी बताऊंगा आगे। अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आएगा या मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स में भी आएगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं इसके कुछ प्रश्न भी हैं, वो मैंने इसमें लिए हैं। पहला है, जब कोई अनुसंधान करता स्वयं प्रेक्षण जगह पर जाकर एक आंकड़ों को एकत्र करता है तो वो आंकड़े क्या कहलाते हैं। यानी जब कोई इंसान अनुसंधान करता है कहीं जाकर स्वयं ही आंकड़ों को एकत्र करता है तो आंकड़े आपके देखिए विकल्प में मैं प्राथमिक, द्वितीयक, विशिष्ट आंकड़े या इनमें से कोई नहीं, वह आंकड़े हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं। इसी प्रकार दूसरा देखिए, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4, 2 आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी समंक, प्राथमिक और द्वितीयक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सबसे पहला तथा प्रमुख कार्य क्या है। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए सबसे पहला तथा प्रमुख कार्य क्या है। पहला विकल्प है वस्तुओं का मूल्यांकन करना, दूसरा है आंकड़ों का संग्रह करना, तीसरा है जनगणना के आंकड़ों का निर्धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। जब भी कोई वस्तु का हम किसी सांख्यिकी विश्लेषण होगा तो उसमें जो समंक होंगे यानी जो आंकड़े होंगे उनको जो कलेक्ट किए रहेंगे उन्हीं पे ही विश्लेषण होता है। यानी हम कह सकते हैं विकल्प नंबर दूसरा है आंकड़ों का संग्रह करना। चौथा प्रश्न देखिए, जो आंकड़े अवलोकन द्वारा संग्रहित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो आंकड़े अवलोकन द्वारा संग्रहित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, यानी प्राथमिक समंक कहते हैं। प्राथमिक समंक होते हैं जिन्हें प्रथम बार किसी विशेष स्रोत स्वयं संग्रहित किया जाता है। मौलिक या मूल आंकड़े होते हैं। प्राथमिक आंकड़े जो हैं मौलिक या मूल आंकड़े होते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। 6 में द्वितीय आंकड़े उस समय का प्रयोग करना चाहिए जब क्या है। उत्तर में देखिए, आंकड़े जो अध्ययन के उद्देश्य एवं आवश्यकता को पूरा कर लें, तब हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीय आंकड़े
हो सकते हैं। द्वितीय आंकड़े मैंने अभी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि द्वितीय आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकाशित, दूसरा अप्रकाशित। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को कहते हैं। जो सांख्यिकी है उसमें समंक को बांटने की क्रिया क्या कहते हैं, वर्गीकरण। अभी मैंने इसके ठीक पिछले वीडियो में बताया है कि सांख्यिकी में समंकों यानी आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटने की जो क्रिया है वो वर्गीकरण कहलाता है। और उन्हीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त तथा सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्तर है इसका सारणीयन। यानी जो सांख्यिकी में समंक को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया है वो वर्गीकरण कहलाती है, और वर्गीकरण के पश्चात यानी जो आंकड़े वर्गीकरण के पश्चात वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित सारणी के रूप में जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसको सारणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वर्गीकरण की रीतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, ये मैं अभी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वर्गीकरण की रीतियाँ 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणीयन वर्गीकरण का कौन सा भाग है। सारणीयन वर्गीकरण का यंत्रात्मक भाग है, ये भी मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार ये हमारा, मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड मैं लेके आया था। अब मैं बहुत ही जल्दी अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, और उस नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होगा, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा होगा हमारे सिलेबस के अनुरूप। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।